वेलकम है गाइस आप सबका एक और वीडियो में। आज की जो गाइस वीडियो होगी, आपके कमेंट आ रहे थे बहुत ज़्यादा, आप ड्राइविंग लाइसेंस का पूछते हो, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है। क्योंकि ओवरऑल तो बता देता हूँ मैं आपको कैसे होता है, पर सबसे पहले मैं आज आपको बताऊँ, आज 27 डिग्री टेम्परेचर है कोवेंट्री में। पूरे यूके में ही गर्मी है आज पूरे। आप चाहे वूस्टर में रहते हो, मैनचेस्टर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो यूके में इस टाइम 26-27 डिग्री बहुत तेज़ गर्मी है। सभी यहाँ पर टी शर्ट्स पहन के घूम रहे हैं। किसी भी पार्क में चले जाओ, गोरे धूप इंजॉय कर रहे हैं। अगर हम जाएंगे धूप में तो हम तो काले हो जाएंगे, इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। तो पुनीत भैया अभी थोड़ी देर पहले बैडमिंटन खेलने गए थे, तो इनका आप बताओ कैसा लगा आपको बैडमिंटन खेलने? बड़ा यार अच्छा। हेलो एवरीवन। तो आज तो यार मत वजी भी पंजाबी से जिन्हों कहते हैं मत वजी हुई है, पसीने निकल रहे हैं। 27 डिग्री है यार टेम्परेचर, और मतलब इट इज़ सो वार्म, इट इज़ रियली वार्म। और क्या बोलते हैं, मतलब ठंडे पानी में नहाने का मजा इस वेदर में आ रहा है। हाँ, यूके में कोई भी नहीं नहाता ठंडे पानी से। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, साल में सिर्फ कुछ ही दिन होते हैं जब ठंडे पानी से कोई नहाता होगा। ये जो दिन आ रहे हैं तो एकदम से टेम्परेचर यहाँ पर अप एंड डाउन होता है। तो खैर ये वेदर चलता रहेगा। इंडिया में भी गर्मी हो रही है इस टाइम, वहाँ पर तो 45 डिग्री है टेम्परेचर, इतना चल रहा है 40-45। तो मेन चीज़ क्या आती है दोस्तों, यूके में जो घर है ना, उनमें एयर कंडीशनर नहीं होते, उनमें सिर्फ रेडिएटर्स होते हैं। यानी कि जो यूके के घर हैं, ये जो पुराने जब से बने हुए हैं, यहाँ पर पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। ये तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अभी गर्मी बहुत पड़नी शुरू हुई है। तो इसलिए जो घरों में सहूलतें हैं वो ठंड के लिए हैं, गर्मी के लिए नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है, दिन में बहुत गर्म हो जाते हैं कमरे वगैरह, रात को एकदम से टेम्परेचर नीचे चला जाता है, तो एटलीस्ट रात को नींद अच्छी आती है, बट दिन में बड़ी बहुत गर्मी होती है। सही बात है। यहाँ पर पंखे वगैरह कुछ नहीं लगे घरों में, वो बाय करने पड़ते हैं, टेबल फैन, तो उससे भी इतना काम नहीं बनता। पर ये थोड़े दिन होते हैं, 1 महीना आप लगा लो, बीच बीच में ठंडा हो जाता है वेदर बीच में। तो खैर वीडियो में आते हैं जिसकी मैंने बात कर दी है आपको। तो पुनीत भैया, इनके पास ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ड्राइविंग कर रहे हैं, इनको सारा प्रोसेस पता है। इनके पास कार है, इन्होंने कैसे अप्लाई किया था, तो हम इनसे ही सुनेंगे कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पर आते हो, तो आपको जो अप्लाई करना है, कैसे स्टार्ट करना है प्रोसेस। इंटरनेशनल लाइसेंस है वो भी आपको बताएंगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताया भी हुआ है कि आप इंटरनेशनल लाइसेंस भी लेकर आ सकते हो। तो पुनीत भैया हम बात करते हैं जो मेन लाइसेंस है, कैसे स्टार्ट करना है। तो जैसे कि हरनीत ने बताया, हम मेन टॉपिक जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो है यूके का ड्राइविंग लाइसेंस। नाउ इन यूके ड्राइविंग लाइसेंस you have 2 parts, either you can go for just car or you can go for car with bike। इंडिया में क्या होता है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस पास करते हो तो उसमें एक मोस्टली मोटर बाइक के साथ गाड़ी दे देते हैं, गाड़ी के साथ मोटर बाइक दे देते हैं, आप अलग अलग कुछ नहीं करते हो। पर यहाँ पर दोनों के टेस्ट अलग अलग हैं, दोनों के लिए थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है, दोनों के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के लिए। बहुत से कमेंट्स आते हैं, मुझे भी आते हैं, हरनीत को भी आते हैं कि यार हमें ड्राइविंग के लिए क्या करना चाहिए। देखो, जब आप इंडिया से आते हो तो इंडियन लाइसेंस लेके आओ, कोई इंटरनेशनल लाइसेंस लेने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ इंडियन लाइसेंस लेके आओ। उस लाइसेंस पे आप 1 साल गाड़ी चला सकते हो। यहाँ पर इंटरनेशनल की जरूरत नहीं, इंटरनेशनल यूके में नहीं चाहिए इतना। इंडियन लाइसेंस चल रहा है, सबके पास इंडियन लाइसेंस है, तो वो आप लाइसेंस लेके यहाँ आ सकते हैं, 1 साल गाड़ी चला सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो इंडिया से गाड़ी सीख के आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो लाइसेंस हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, वो 25-26 पाउंड घंटे के हैं। उससे अच्छा है कि आप इंडिया में अगर आप सीख के आएंगे, गाड़ी चलाते हुए आएंगे, मतलब यू आर वेल ट्रेन्ड, तो जब यहाँ आएंगे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी, लाइसेंस इतने नहीं लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको डिस्कशन करना चाहते हैं इसके ऊपर। उसके बाद जब आप यहाँ आते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, और वो लिंक में जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। तो वो भर के उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म घर पे आ जाएगा। उसके साथ आपको अपना BRP कार्ड बाय क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक सर्विस, यू हैव टू सेंड दैट टू DVLA, विच इज़ यहाँ की जो मेन ड्राइविंग ऑफिस है, वहाँ पर आप भेजेंगे और वो आपको फिर प्रोविजनल लाइसेंस विद इन द 3 वीक्स आपको आ जाएगा। तो BRP और प्रोविजनल लाइसेंस मोस्टली एक साथ ही आते हैं, पर कई बार आजकल क्या हो रहा है, BRP पहले आ जाता है, प्रोविजनल लाइसेंस 2 वीक के बाद आ जाता है। पर मोस्टली जब आप ट्रैक सर्विस भेजते हो तो आपको पता है कि यार कोई टेंशन नहीं है। तो ये जैसे अभी पुनीत भैया ने बताया कि BRP जो आपने भेजना है, प्रोविजनल लाइसेंस लेना बहुत ईजी है, वो मिल जाता है।
पर जो आगे इसकी जो फीस होती है वो भी आप बता दीजिए कितनी होती है ना। प्रोविजनल लाइसेंस की जो फीस है वो है 34 पाउंड। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसी दौरान वो आपसे कार्ड से पेमेंट ले लेते हैं और फिर एप्लीकेशन फॉर्म और आपको घर पे आ जाता है। एज आई सेड बिफोर, यू कैन देन सेंड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स टू DVLA और फिर 4 वीक्स में सारा कुछ आपके घर पे आ जाता है, इंक्लूडिंग योर BRP एंड प्रोविजनल लाइसेंस। अगर पोस्ट ऑफिस वगैरह में जाके करते थोड़ा एक्सपेंसिव है ना, मैंने सुना है। पोस्ट ऑफिस से करना है ये। अच्छा, आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स है पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहीं से करेंगे, बिकॉज दे विल प्रोवाइड यू द ट्रैकिंग सर्विस ना, वही तो आपको ट्रैक करके सब देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि ये को यार BRP मेन चीज़ है इस कंट्री में, अगर वो गुम हो गई तो टेंशन वाली चीज़ है। इसलिए हमेशा पोस्ट ऑफिस में जाओ, उनको बोलो कि भाई हमें ट्रैक वाले पोस्ट करनी है, तो वो आपको ट्रैकिंग नंबर देंगे और वो मोस्ट सेफेस्ट वे है टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स। तो इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है इसके बाद जब आपका तो आ जाता है? आपका जब प्रोविजनल लाइसेंस आ जाता है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू बुक थ्योरी टेस्ट। अब थ्योरी टेस्ट बहुत ईजी है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं आपके पास, तो वहाँ पर जाइए, थ्योरी टेस्ट बुक करिए। थ्योरी टेस्ट की फीस है अराउंड 23 या 24 पाउंड। उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है जो कि iTunes पे भी मिल जाएगी और एंड्रॉयड में मिल जाएगी। वो DVLA थ्योरी टेस्ट है उसका नाम, तो वो बुक करनी है, उसकी 5 पाउंड की वो ऐप है। वो करके उसमें आपके पास सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो सारे पढ़ने हैं। आपका जो थ्योरी टेस्ट है वो सारे के सारे क्वेश्चंस उसी में से आएंगे। तो अगर आपने उसमें से अच्छे से मन लगा के पढ़ाई किया एटलीस्ट 3-4 डेज या 5 डेज, तो आपका थ्योरी टेस्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं उसमें ना? उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 43 पास मार्क्स हैं और 2 या 3 हज़ार्ड क्लिप्स आते हैं। तो उसमें हज़ार्ड क्लिप्स में आपको पास करना होता है। तो मेनली आपको 43 क्वेश्चंस में अगर आप ले लेते हो, 43 क्वेश्चंस पास कर लेते हो, यू पास द थ्योरी टेस्ट। भाई पता क्या है, हम ना तैयारी नहीं करते। अगर आप तैयारी करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है। कुछ स्टूडेंट नहीं करते, फिर वो दूसरे में कर ही लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्लियर हो जाता है। आपने बताया इसका फिर रिजल्ट कब तक आ जाता है? तो जब आप थ्योरी टेस्ट देते हैं, जो कि आपके जो जहाँ पर भी आप सेंटर भरते हैं, तो जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ही आपको रिजल्ट दे देते हैं, आइदर यू पास और फेल। जो वो रिजल्ट है दैट इज़ वैलिड फॉर 2 years। जब आप थ्योरी टेस्ट पास कर लेते हैं, आपको 2 साल का समय दिया जाता है। उस दौरान आपको प्रैक्टिकल टेस्ट आपको क्लियर करना है। अगर आप उस दौरान प्रैक्टिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, देन यू गेट द फुल UK ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर उस दौरान 2 साल में आप नहीं करते, देन यू हैव टू गिव योर थ्योरी टेस्ट अगेन। तो मैं आप में सिर्फ एक टिप दूंगा इसमें थोड़ा सा, कि आप इंडिया से जब ड्राइविंग सीख के आते हैं तो यहाँ पर इतने लेसन्स नहीं लेने पड़ते, तो थ्योरी टेस्ट जल्दी से दे के मे बी 5-6 लेसन्स ले लीजिए जब आपको ड्राइविंग, जस्ट टू लर्न द रूल्स एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद जब आप टेस्ट देंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा और आपका मोस्ट प्रॉब्ली बहुत कम खर्चे में भी आपको UK का लाइसेंस मिल जाएगा। और UK का लाइसेंस दोस्तों, इट्स रियली गुड। द रीज़न इज UK का लाइसेंस ऑफ कोर्स एज यू नो इट्स वैलिड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। Like I have been to 43 to 44 countries and I have used this driving license all over the world, from Dubai to Australia to New Zealand to America. It is used everywhere in the world. तो इस लाइसेंस की वैल्यू बहुत है। तो 20 years का होता है ना वैलिड? हाँ जी, 20 years का होता है। then you just go। तो बट ये आपको फिर एंड देन यू कैन कम हियर डू द ड्राइविंग डिलीवरी वाली जॉब्स, या जो इजी जॉब्स हैं, बीइंग एज अ स्टूडेंट यू कैन डू दैट। और वो आपके लिए बहुत मतलब इट्स वेरी गुड एडवांटेज फॉर यू गाइज, इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी जॉब्स लाइक यू नो कैश इन हैंड वाली जॉब्स, यू कैन डू दिस थ्योरी टेस्ट हमारा क्लियर हो गया ना, उसके बाद फिर लेसन्स लेने होते हैं ना? सो थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद यू हैव टू टेक लेसन्स डिपेंडिंग ऑन हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर विद द ड्राइविंग। तो कईयों को 5 लगते हैं, जैसे आपको मैंने बताया, कईयों को 10 लग जाते हैं, कईयों को 20 लगते हैं। मैंने कभी इंडिया में ड्राइव नहीं किया था तो मुझे 35 लग गए थे। सच में? सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव इन ड्राइविंग। तो यहाँ पर फिर आप जो हर सिटी में बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, उनको आप कॉल करिए, उनके साथ नेगोशिएट करिए कि कितना, कई बार लोग 30 पाउंड पर आवर बोलते हैं, पर आप उनको नेगोशिएट करो कि यार मैं 10 लेसन्स ले लूँगा एक साथ, तो कितने कम करोगे आप? ठीक है। तो नेगोशिएशन स्किल्स आप थोड़ा दिखाएंगे तो आपको 25-26 पर आवर के हिसाब से आपको लेसन्स मतलब दे देंगे वो। फिर ये कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं आफ्टर दी? So after जब आपका when you give the practical test, then straight away they will give you the certification that you have passed the test. ठीक है। तो
आप तभी कह रहे थे पुनीत भैया भी, मैं भी आपको कहता हूँ कि अगर आप इंडिया में हो तो वहाँ पे 3000 लगते हैं भाई, मुझे पता है 3000, 3500, 2500 सिटी पे डिपेंड करता है आप किस सिटी में। हमारे पटियाला सिटी में 3000 लगते हैं, तो 3000 में 10 दिन की वो ड्राइविंग क्लासेस देते हैं, वहाँ से आप ड्राइविंग सीख कर आओ, बढ़िया रहेगा। यहाँ पर एक लेसन देख लो 30 पाउंड का है, तो सीधा आप कन्वर्ट कर सकते हो कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पर। तो जितना टाइम है बढ़िया वहाँ पे सीख लो। थ्योरी की फीस बता दी आपको, जो प्रिविजनल है उसकी भी फीस बता दी, और जो प्रैक्टिकल होता है उसकी आप 70 पाउंड कह रहे हो ना। सो हाँ, अराउंड प्रैक्टिकल टेस्ट जो होता है वो 60 या 70 के आसपास होगा, आप चेक कर सकते हैं लिंक में, बट दिस इज अ रेंज। जो आपका एक्चुअली ज़्यादा खर्चा आता है ना, वो जो क्लासेस आप लेसन लेते हो वो डिपेंड करता है उस पर। अगर आप 10 लेसन ले रहे हो तो आपका 25 का एक लेसन है, तो 250 पाउंड आपके उधर चले जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस महंगा पड़ता है। महंगा नहीं पड़ता, वो एक्चुअली जो प्रैक्टिकल लेसन होते हैं ना यार, वो बहुत महंगे होते हैं यहाँ पर, तो उसके साथ कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। नहीं तो अगर आप लाइसेंस कम लोगे उतना खर्चा आपका कम जाएगा। तो खैर इसी के साथ ही मैं बाइक का भी कर लेता हूँ ऐड। बाइक तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में नहीं लेते, पर जैसे समर आती है तो यहाँ पर आप बाइक भी कर सकते हो। उसका आप बता दीजिए प्रोसेस कैसे होता है। देखो दोस्तों, बाइक एक ऐसी चीज है, आई वुडंट रियली रिकमेंड फॉर बीइंग एज अ स्टूडेंट यू शुड टेक इट। द रीजन इज कि बाइक जो है यहाँ पर एक लग्जरी की तरह यूज करते हैं। उसका रीजन है कि बाइक्स आर ओनली यूज फॉर कपल ऑफ मंथ्स ड्यूरिंग द समर। विंटर्स में अब यूज नहीं कर सकते। मोस्टली लोग यहाँ पर सर्दियों में ही मतलब मोस्ट लोग सॉरी यहाँ पर गर्मियों में यूज करते हैं, और मोस्टली यहाँ पर लोग गाड़ियाँ यूज करते हैं। सो बाइक के लिए भी आपको एक डिफरेंट थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है, और जैसे गाड़ी में एक प्रैक्टिकल टेस्ट है, बाइक के 3 प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, जिसका CRB बोलते हैं। उसके बाद लेवल 1 और लेवल 2, ये तीनों टेस्ट पास करके आपको मोटर बाइक का टेस्ट मिलता है। मैंने अभी लास्ट ईयर कंप्लीट किया है, बट ऑनेस्टली आई हैवंट इवन बॉट द बाइक येट, बिकॉज 2 महीने के लिए स्टार्टिंग में मतलब जितने के बाइक आता उतने की गाड़ी आ जाती सेकेंड हैंड। तो कहने का मतलब है ये चीज़ एक लग्जरी आ जाती है जब आपके पास घर है, मतलब गाड़ी वगैरह है, तो चलो एक बाइक ले लिया इंजॉयमेंट के लिए, अभी कभी समर आया तो घूमने चले गए। बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट बीइंग एज अ स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द कार लाइसेंस, बिकॉज यू कैन एक्चुअली यूज द कार to get the different sort of jobs which will be helpful to pay for your rent and etc. तो हमेशा गाड़ी का लाइसेंस को पहले प्रायोरिटी। गाइस मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये वाली, क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि कितना आपका यहाँ पर जो भी एक्सपेंस आएगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस। और क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं हरनीत से या मुझसे। मेरा भी लिंक यहाँ पर इंस्टाग्राम का नीचे लिंक है, कोई भी क्वेश्चंस हुआ तो पूछ लेना। बट प्लीज थिंक अबाउट द लेसन्स। जो आपका मेन खर्चा है वो लेसन्स पे आने वाला है, तो इंडिया से जितना आप ट्रेनिंग लेके आ सकते हैं उतना ही फायदेमंद है दोस्तों। थैंक यू सो मच, आई होप आपको एंजॉय आपने यू वुड हैव लर्नड। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।